हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने जरूर कंप्लीट कर लिया होगा इसको। क्या है ये क्वेश्चन? गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729, सेवेंथ टर्म 64, डिटरमाइन S7। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए जिसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे जो ए गिवन है कितना है 729। लेट कॉमन रेशियो बी आर, सी आर को हम आर मान लेते हैं। और क्या गिवन है आपको? A7 इज इक्वल टू 64, ये गिवन है। ठीक है, तो बिकॉज AN इज इक्वल टू A R n-1 होता है। ठीक है, AR n-1 होता है ना। तो यहाँ पे A7 इज इक्वल टू कितना है? AR 6, और ये किसके बराबर होना चाहिए? 64 के बराबर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, A की वैल्यू रख दीजिए 729, R की पावर 6 है इज इक्वल टू 64। तो R की पावर 6 क्या आ जाएगा? 64/729, ये आ जाएगा। अब देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, और 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरे की पावर 6 ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे R की वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी R की वैल्यू? 2/3। तो हमें कॉमन रेशियो यहाँ पे पता लग गया है। अब हमें क्या चाहिए? डिटरमाइन S7। S7 का पता लगाना है। तो Sn क्या होता है? Sn होता है A इंटू 1 माइनस Rn/1 - R। तो हमें चाहिए S7। A है 729 इंटू 1 माइनस R, अभी पता लग गया था 2/3, और इसकी पावर है 6। ठीक है, बस डिनोमिनेटर में 1 माइनस R 2/3 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, S7 की वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ 7 टर्म्स। नोट कीजिए, आगे इसको सॉल्व करें। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए S7 चाहिए हमें, ये है 729। अब यहाँ पे 1 माइनस 2/3 की पावर 6 है। तो 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी भाई? 6 नहीं, यहाँ पे 7 होना चाहिए, है ना। n कितना है? 7 है, तो इसकी पावर यहाँ पे 7 होनी चाहिए। तो 2 की पावर 6 था हमारा 64, तो 7 हो जाएगा 128। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना था? 729। तो 3 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 729 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9 या 27 का 7, 2 हासिल। 9, 3 इंटू 2 6, 6 और 2 8, फिर 3 इंटू 7 21, 2187 यहाँ पे आ जाएगा। लिख लीजिए 2187। डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया 3 माइनस 2/3। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। S7 कितना आ जाएगा? 729 इंटू 3, ये आ गया। और यहाँ पे ये 2187 LCM आ गया, और ये 2187 माइनस 128,
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 1, 3 तो मैं ऊपर ले गया। चला, अभी अगर हम इसको नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो ये 1/3 आ जाएगा, 3 - 2। आगे इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो अब क्या करेंगे, इस 3 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो S7 = 3 × 729, और ये कितना हो गया, 2187 - 128, 2187 - 128 कितना आ गया, 17 - 8, 9 आ गया। और यहाँ पे 7 - 2 5, 0 2 2059, ठीक है। तो ये 2059 डिवाइडेड बाय 2187, ठीक है। तो S7 = 2187 by 2187 into 2059, ये आपस में कट गए, तो S7 कितना आ गया, 2059। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन था, बस इसमें नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। ये है क्वेश्चन, फाइंड a GP for which sum of first two terms is -4 and fifth term 4 times the third term। तो एक GP है, वो आपको पता लगाना है जीपी क्या है। बस कुछ कंडीशन दी है कि पहली 2 टर्म्स का सम -4 है, और जो उसकी 5th टर्म है वो 3rd टर्म का 4 गुना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड CR of a GP be A and R respectively, ठीक है। पहली टर्म को A मान लिया, कॉमन रेशियो को R मान लिया किसी जीपी का, तो जीपी क्या हो जाएगा, A AR AR² AR³ एंड सो हो जाएगा। अब जो कंडीशन दी है वो देखिए, यहाँ पे आपको दिया है A + A1 + A2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है -4, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखिए, फर्स्ट टर्म A हो गई, सेकंड टर्म AR हो गई, = -4, और इसकी हेल्प से आप इक्वेशन बना लेंगे इसकी। और एक और कंडीशन दी है आपको, क्या दी है, 5th टर्म A5 = 4 × A3, इसकी और इसकी टर्म से एक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर A हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + R आ जाएगा = -4, ये एक इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। अब ये मैंने बताई है आपको, A5 = A3 × 4। अब A5 क्या होगा, AR⁴ = AR² × 4, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, A से A कट गया है, और R⁴ by R⁴ = 4 ये आ जाएगा। तो R⁴ - 2 = 4, तो R² = 4 आ गया। तो R क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो R की वैल्यू या तो +2 हो सकती है या -2 हो सकती है। अब इक्वेशन 1 में एक बार R की वैल्यू +2 रख के हम जीपी निकालने की कोशिश करेंगे,
फिर दूसरी कंडीशन में आर की वैल्यू -2 रख के जीपी निकालेंगे और आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। नोट करेंगे फिर आगे करेंगे। तो ठीक है, आगे करें इसको। पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 2 रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे r की जगह 2 रख देंगे, a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। ये है ना, a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू -4, a इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू -4, तो a इंटू 3 इक्वल्स टू -4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3 आ गई। तो यहाँ पे हम जीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए a1 तो मेरे पास -4/3 है, ठीक है। a2 निकाल लीजिए, a2 क्या होगा, ar इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a कितना है -4/3 और r यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो ये रख देंगे, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, a2 आ गया 4 इंटू 2 8 -8/3, और अगर a3 निकालना है तो ar²। अब a कितना है -4/3 r² यानी 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये -4/3 इंटू 4 4 चौक 16 -16/3। तो जीपी क्या आ जाएगा, जीपी आ गया -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो। ठीक है, इस केस में तो ये जीपी आया। अगर हम पुट r इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में r की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 तो आपके पास यही है, इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो a इंटू r की वैल्यू रखेंगे -2 इज इक्वल टू -4, a इंटू -1 -4, तो a कितना आ जाएगा -4/-1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 4 आ गई। नोट कर लेंगे, a2 a3 निकाल लेंगे, फिर दूसरा जीपी भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a2 निकालेंगे ar। तो a कितना है, a की वैल्यू अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 पुट कर देंगे, है ना, और r की वैल्यू -2 है। तो a की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू -2 है, कितना आ जाएगा, a2 -8, a3 ar² यानी 4 इंटू -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 आ गया, ये a3 आ गया। तो जीपी इस केस में क्या हो जाएगा, 4 -8 16 एंड सो ऑन। ठीक है, a1 4 आया था, a2 -8, a3 16 और ऐसे ही आपका जीपी आता जाएगा। तो एक केस में तो जीपी ये हो गया, यहीं पे लिख दूं मैं। दूसरा जीपी आपका क्या आया था, -4/3 -8/3 -16/3। तो दूसरे केस में ये जीपी कब आएगा, इफ r इज इक्वल टू -2। ये वाला जीपी कब आएगा, -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन इफ r इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों कंडीशन नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उनको रिवाइज आप जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।